बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आपने कभी सोचा है कि अफ़गानिस्तान की दूर दराज पहाड़ों के दरमियान आबाद वो गांव कैसे होते हैं जहां ज़िंदगी आज भी फितरत के साथ हम आहंग है। एक ऐसी दुनिया जहां सुबह का आगाज़ परिंदों की आवाज़ों से होता है, जहां लोग सादा मगर बावखार ज़िंदगी गुजारते हैं और जहां मेहमान नवाजी सिर्फ एक रवायत नहीं बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा समझी जाती है। आज की उस दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में हम अफ़गानिस्तान के खूबसूरत देहात का सफ़र करेंगे। हम जानेंगे कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह अपनी रोज़ी कमाते हैं, उनके घर कैसे होते हैं और वो अपनी सकाफ़त और रवायात को कैसे ज़िंदा रखे हुए हैं। अगर आप दुनिया के उन खूबसूरत और कम देखे जाने वाले इलाकों के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अफ़गानिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया के संगम पर वाक़या एक पहाड़ी मुल्क है। इसके बेशतर इलाके बुलंद पहाड़ों, सरसब्ज़ वादियों, साफ़ पानी के चश्मों और वसीआ मैदानों पर मुश्तमिल हैं। अगरचे दुनिया अफ़गानिस्तान को अक्सर जंग और सियासी हालात की वजह से जानती है, लेकिन इस मुल्क का एक खूबसूरत और पुरसकून चेहरा भी है जो इसके देहात में नज़र आता है। अफ़गानिस्तान की एक बड़ी आबादी आज भी देहात में रहती है। ये गांव आमतौर पर पहाड़ों के दामन, दरियाओं के किनारे या ज़रख़ीज़ वादियों में आबाद हैं। यहाँ की ज़िंदगी शहरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सादा, मेहनत तलब और फितरत से करीब है। जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों की चोटियों पर पड़ती है तो पूरा गांव आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हो जाता है। फजर की अजान की आवाज़ फ़ज़ा में गूंजती है, लोग नमाज अदा करते हैं और फिर अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। किसान अपने खेतों की तरफ रवाना होते हैं, चरवाहे भेड़ बकरियों और गायों को चरागाहों की तरफ ले जाते हैं, जबकि ख़वातीन घरेलू जिम्मेदारियां संभालती हैं। अफ़गानिस्तान के देहात की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत और मवेशी पालने पर है। गंदम, जौ, मक्की, आलू, प्याज और मुख्तलिफ सब्जियाँ यहाँ आम तौर पर काश्त की जाती हैं। बाज़ इलाकों में अंगूर, अनार, खुबानी, बादाम और अखरोट के बागात भी मौजूद हैं, जिनकी पैदावार न सिर्फ मकामी ज़रूरत पूरी करती है बल्कि बाज़ औक़ात दूसरे शहरों तक भी पहुँचाई जाती है। देहात में जानवर सिर्फ खुराक का ज़रिया नहीं बल्कि ख़ानदान की माशी ताकत भी समझे जाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़े पालना आम बात है। दूध, दही, मक्खन और पनीर जैसी ग़िज़ाएँ अक्सर घरों में खुद तैयार की जाती हैं। अफ़गानिस्तान के देहाती घर अपने माहौल के मुताबिक तामीर किए जाते हैं। ज़्यादातर घरों में मिट्टी, पत्थर और लकड़ी इस्तेमाल होती है। यहाँ मोटी दीवारें गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्मी बरकरार रखने में मदद देती हैं। घरों के सहन में अक्सर फलों के दरख्त, लकड़ी का ज़ख़ीरा और मवेशियों के लिए अलग जगह मौजूद होती है। यहाँ के लोग सादा लिबास पहनते हैं। मर्द उमूमन शलवार कमीज़, वास्किट और रवायती पगड़ी या टोपी पहनते हैं, जबकि ख़वातीन अपने इलाके की रवायात के मुताबिक रंग बिरंगे मलबूसात ज़ेब तन करती हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में लिबास का अंदाज़ भी मुख्तलिफ होता है, जो अफ़गानिस्तान की सकाफ़ती खूबसूरती को ज़ाहिर करता है। अफ़गान देहात की एक नुमायाँ खुसूसियत उनकी मेहमान नवाजी है। अगर कोई मेहमान किसी घर में आ जाए तो उसका पुरपाक इस्तकबाल किया जाता है। चाय, ताज़ा रोटी, दही, फल या मकामी खाने पेश करना इज़्ज़त की अलामत समझा जाता है। चाहे वसाइल कम हों, लेकिन मेहमान की खिदमत में कमी नहीं की जाती। नाज़रीन, ये तो सिर्फ हमारे सफ़र की शुरुआत है। अभी हम अफ़गानिस्तान के देहात की सकाफ़त, रिवायती बाज़ारों, मकामी त्योहारों, खूबसूरत वादियों और वहाँ के रोज़मर्रा मामूलात के बारे में मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। अगर आपको दुनिया भर के खूबसूरत देहात और मुनफरिद सकाफ़तों पर ऐसी मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज़ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अब आइए अफ़गानिस्तान के देहात की सकाफ़त, रवायात और रोज़मर्रा ज़िंदगी को मज़ीद करीब से जानते हैं। अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ़ कौमियतें और सकाफ़तें सदियों से एक साथ रहती आई हैं। देहात में रहने वाले लोग अपनी ज़बान, लिबास, रस्म व रवाज और रवायात पर आज भी फ़ख्र करते हैं। हर इलाके की अपनी अलग पहचान है, लेकिन एक चीज़ सब में मुश्तरक है और वो है सादगी, मेहनत और मेहमान नवाजी।
دیہات کے مقامی بازار زندگی کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ ہفتے کے مخصوص دنوں میں لوگ آس پاس کے گاؤں سے یہاں آتے ہیں۔ کوئی تازہ سبزیاں فروخت کرتا ہے، کوئی پھل، کوئی دودھ، مکھن یا پنیر، جبکہ کچھ لوگ ہاتھ سے بنے قالین، کپڑے، لکڑی کا فرنیچر اور دوسری دستکاریاں فروخت کرتے ہیں۔ یہ بازار صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں، بلکہ لوگوں کے آپس میں ملنے اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ افغان خواتین دیہی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ گھر کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ روایتی قالین، کڑھائی اور دیگر دستکاریوں میں بھی مہارت رکھتی ہیں۔ افغان قالین دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی اور مضبوطی کی وجہ سے مشہور ہیں اور ان کی تیاری میں کئی خاندان حصہ لیتے ہیں۔ تعلیم کی اہمیت بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ بہت سے دیہات میں بچے روزانہ اسکول جاتے ہیں، اگرچہ بعض دور دراز علاقوں میں اسکول تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود والدین اپنی استطاعت کے مطابق بچوں کو تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قدرتی حسن افغانستان کے دیہات کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ بہار میں سبز کھیت، رنگ برنگے جنگلی پھول اور برف سے ڈھکی پہاڑی چوٹیاں ایک دلکش منظر پیش کرتی ہیں۔ گرمیوں میں ٹھنڈی ہوائیں اور صاف پانی کے چشمے مقامی لوگوں اور آنے والے مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ خزاں میں درختوں کی سنہری پتے پورے علاقے کو ایک نئی خوبصورتی عطا کرتے ہیں، جبکہ سردیوں میں برف کی سفید چادر گاؤں کو کسی خوابناک منظر میں بدل دیتی ہے۔ اگرچہ دیہی زندگی خوبصورت ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کو کئی چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض علاقوں میں صحت، تعلیم، بجلی، صاف پانی اور سڑکوں جیسی بنیادی سہولیات محدود ہیں۔ سخت موسم اور پہاڑی راستے بھی روزمرہ زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود لوگ ہمت، محنت اور امید کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ افغانستان کے دیہات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی دولت یا جدید عمارتوں میں نہیں، بلکہ خاندان، محنت، سادگی، فطرت سے محبت اور ایک دوسرے کے احترام میں پوشیدہ ہے۔ یہی اقدار آج بھی ان گاؤں کو زندہ اور منفرد بناتی ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ افغانستان کی دیہات کے اس خوبصورت سفر نے آپ کو اس ملک کا ایک ایسا رخ دکھایا ہوگا جسے دنیا میں کم ہی لوگ دیکھ پاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ڈاکومنٹری میں ہم دنیا کے ایک اور خوبصورت ملک کے دیہات کی سیر کریں گے۔ اللہ حافظ۔